बेहतर छात्र को बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शरीर का कौन सा अंग है जो उसको विकास करने की जरूरत पड़ती है? बताओ। माइंड, मस्तिष्क। अपने दिमाग को तेज करोगे तभी तो बेहतर छात्र बन पाओगे। अब माइंड को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? काजू खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए। आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देखोगे, वीडियो में देखोगे, आप टीवी पे देखोगे, काजू खाओ, बादाम खाओ, तो ये खाओ, तो वो खाओ, 50 चीजें खाओ। क्या खाओगे? योगा करो। गुड, बहुत अच्छी बात, तालियां बजा दो योगा के लिए। और क्या करना चाहिए दिमाग को तेज करने के लिए? मान लो अगर हम कहते हैं काजू खाना चाहिए, तो बेचारे वो बच्चे जो बहुत अमीर घर के हैं, खूब काजू घर में है, चलो काजू खा लेंगे। बेचारे वो बच्चे जो नहीं, जिनके पास पैसे हैं, वो कहां से काजू खाएंगे? तो दिमाग को तेज करेंगे कैसे? आप अपना दिमाग तेज करना चाहते हो? कितने लोग चाहते हो दिमाग तेज करना? छोटे बच्चे भी चाहते हैं, देखो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। देखो दिमाग तेज कैसे होगा? दिमाग तेज करने के लिए क्या करना? बस एक सिस्टम समझ लो। दिमाग की कुंजी, जैसे आपके घर में टीवी है ना, टीवी का रिमोट कंट्रोल कहीं और होता है और टीवी कहीं और चलती है। रिमोट कंट्रोल को छूकर आप टीवी के चैनल को बदल सकते हो। उसी तरीके से बिना दिमाग को छुए हुए दिमाग को तेज कर सकते हो। कैसे करना? आप विज्ञान में आपने पढ़ा है, चित्र देखा है दिमाग का, और आपने चित्र देखा है अपने पेट का। पेट कैसा दिखता है? पेट की आकृति देखी आपने? पेट में कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखता है, जिगजैग जिगजैग दिख रहा है ना। हमारी जो आंतें हैं, छोटी और बड़ी आंत, वो कितनी लंबी है? कितनी लंबी है? बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों मिलाकर लगभग 7 से 7.5 मीटर की है। गुरुजी सही? 5 मीटर से लेके 5 मीटर तो छोटी आंत के आसपास होती है और 2.5 मीटर के आसपास लगभग बड़ी आंत हो जाती है। हमारी माएं जो घर में साड़ी पहनती है, वो कितनी लंबी होती है? 5 मीटर। 5 मीटर की साड़ी इतनी दूर में आ गई और ऊपर से 2.5 मीटर और 7.5 मीटर लंबी साड़ी, समझ लो पाइप लाइन आपके उस छोटे से मध्य प्रदेश के अंदर है। अब उसी में खाना जाएगा। खाना कैसे घूमेगा? लगेगा जैसे कि काठमांडू की पहाड़ियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी। खाना घूमता है, जिगजैग जिगजैग, कितना घूमता होगा। उसी पाइप लाइन में कहीं कैल्शियम उस पाइप से खींचा जाता है भोजन से, कहीं मैग्नीशियम, कहीं पोटेशियम, कहीं सल्फर, कहीं आयरन होता है ना। दिमाग तेज करने के लिए क्या करना है? ज्यादातर दिल्ली और मेट्रो सिटीज के बच्चे तो बीमारी हो जाते हैं एग्जाम के समय पे, क्योंकि जिसके मस्तिष्क पे प्रेशर पड़ता है सबसे बुरा असर उसके पेट पे होता है, और जिसका पेट खराब होता है उसका मस्तिष्क भी खराब हो जाता है। आपने किसी दिन खा ली कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, कचौड़ियां, पकौड़ियां, छोले भटूरे, सिंघाड़े, समोसे, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, चाउमीन वगैरह खाते हो, उसके बाद ये खाना खाने के बाद अगर आप पढ़ाई करने जाते हो तो क्या पढ़ाई में मन लगता है? क्यों नहीं लगा? पढ़ना तो है दिमाग से ना, खाना तो खाया पेट में, तो फिर क्यों नहीं मन लग रहा है? इसलिए क्योंकि वो जिगजैग जो बना है ना अंदर, वो ट्रैफिक जाम है। अब पेट की तरह कुछ और भी है क्या आपके शरीर में? बताओ। पेट जैसा दिखने वाला कुछ और है आपके शरीर में? मस्तिष्क, खुले हुए मस्तिष्क के तस्वीर को कभी देखा है? कैसा है? जिगजैग, टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े, वो भी वैसा ही है। ये टेढ़ा मेढ़ा सड़क अगर खराब होती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें भी खराब हो जाती है। जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका पेट खराब। बस सिंपल। दिमाग तेज करने के लिए क्या करना? पेट को साफ करो ठीक से, कचड़ा मत भरो, नहीं तो सारा कचड़ा दिमाग में चला जाएगा। जितना पेट साफ होगा उतना ही दिमाग तेज होगा। अब पेट को साफ करने के लिए दिमाग को तेज करना है तो करना क्या होगा? कुछ करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग करेंगे आप लोग, लेकिन नियमित करना होगा। और मैं आपको यह भी बता दूं उसके फायदे कितने। कई बार होता क्या है, मैं क्यों करूंगा, फायदे पहले बताइए।
तब मैं सोचूंगा। एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों का मेरा शोध है उसके ऊपर, और हिमालय के साधकों से लेके बड़े बड़े तपस्वियों के ऊपर भी मैंने उस प्रयोग को किया है और काफी फायदा हुआ है लोगों को। फायदे मैं पहले ही बता देता हूं आपको। पेट में दर्द नहीं होगा, गैस की समस्या नहीं होगी, जोड़ों का दर्द, गठिए का दर्द नहीं होगा। किसी को डायबिटीज हो गई हो घर में तो कुछ दिनों में डायबिटीज की रीडिंग नीचे आने लगेगी, बीपी अच्छी होने लगेगी, आपके सर के बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, आपके चेहरे पे झाइयां झुर्रियां नहीं आएंगी, उम्र का असर जल्दी नहीं होगा, दिमाग तेज होगा, रात में नींद अच्छी आएगी। आपके घर के दादा दादी अगर रात में चैन से सो नहीं पाते होंगे तो उनको भी अच्छी नींद आने लगेगी अगर ये प्रयोग करेंगे। हमारी माताओं के पेट में कभी दर्द नहीं होगा, सीने में जलन, खट्टे डकार नहीं आएंगे, भूख बहुत अच्छी लगेगी, जो खाओगे वो सब पचेगा। और सबसे अच्छी बात, बच्चों का नाटक बंद हो जाएगा। मम्मी हम ये नहीं खाएंगे, रोज तुम वही रोटी सब्जी बना देती हो, रोज वही चावल दाल पका देती हो। होता है ना, ये बच्चे जो नाटक करते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और माताएं हाथ में प्लेट लेकर और पीछे पीछे दौड़ती है, बेटा खा लो खा लो खा लो। ऐसे नखरे आप लोग तो नहीं करते? ये नखरे अगर कोई बच्चे करते होंगे तो वो भी सुधर जाएंगे अगर ये प्रयोग करेंगे तो। इसके इतने फायदे, और दिमाग तो तेज। बोलो, सबसे ज्यादा स्टेमिना किसमें है? घोड़ा, इसलिए हॉर्स पावर, जबकि उससे ज्यादा शक्तिशाली हाथी है, घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली हाथी है। लेकिन एलिफेंट पावर तो कभी नहीं बोला ना, हमेशा हॉर्स पावर बोलते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन को, एक खिलाड़ी को क्या चाहिए? हॉर्स पावर, एलिफेंट पावर नहीं। एलिफेंट पावर खाना है तो कोई बात नहीं, खाते रहो सोते रहो, खाते रहो सोते रहो, कुछ दिन में हाथी तो बन ही जाओगे, हो ही जाओगे, उसके लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको पता है घोड़े का गुण कैसा होता है? घोड़ा, कभी किसी घोड़े को आपने बैठे हुए देखा? बैठे हुए घोड़ा, गाय की तरह, भैंस की तरह? घोड़ा वही बैठता है जो बीमार है। लेकिन आर्मी वालों के घोड़े को कभी आप बैठे हुए नहीं देखोगे। या तो घोड़ा खड़ा रहेगा, नहीं तो गिरा हुआ रहेगा, बिल्कुल गिरा हुआ। अगर फंस गया, चोट लग गई, गिर गया तो गिरा हुआ है, और नहीं तो खड़ा है तो खड़ा है। बीच में बैठा हुआ स्थिति में कभी घोड़ा नहीं रहता है, सो लेता है उसी में। क्यों? इतनी शक्ति है उसके अंदर, घोड़े के अंदर। घोड़े के अंदर स्टेमिना होती है। घोड़े के अंदर स्टेमिना कैसी होती है? घोड़ा जब दौड़ता है ना, घुड़सवार, करना क्या? सुबह उठते ही शौचालय जाने से पहले पानी पीना है। अब सुबह कितने बजे उठना है? 8 बजे, 9 बजे, जल्दी तो नहीं बोल दिया, 10 बजे चलेगा, 4 बजे, ठीक है। कितने लोग 4 बजे उठते हैं? देखो उठने वाले बताना। हाँ चलो, कितने लोग 8 बजे के बाद उठते? 8 बजे के बाद, गुड, बहुत अच्छी बात। देखो क्यों सुबह बोला गया उठना? आपको पता है एक बात, आपके घर में तो अच्छा है, कोई सभी लोग स्वस्थ हैं। कभी कोई मरीज, हार्ट अटैक का मरीज अगर कोई हो ना, जिसकी बीपी बढ़ी हुई है, जिसको दिल के दौरे पड़ने की शिकायत होती है, अगर वो इंसान, कभी कोई इंसान जिसको हार्ट अटैक की समस्या होती है, आपको पता है हार्ट अटैक अगर अटैक कभी पड़ता है, दिन में अगर किसी को हार्ट अटैक के दौरे पड़ते हैं तो बड़े धीमे दौरे होते हैं। दिन में इंसान कई बार बच जाता है, लेकिन रात्रि, आधी रात्रि के वक्त अगर किसी को हार्ट अटैक के दौरे पड़ जाते हैं तो उस इंसान के बचने की गुंजाइश कम रहती है। वो ज्यादा तेज स्ट्रोक लगता है रात्रि में, क्योंकि हमारी जो प्राण की शक्ति है, वो प्राण की शक्ति हमारी हमेशा एक जगह पे नहीं रहती। आपने कभी सोचा हमारा प्राण कहां रहता है? वो ट्रांसफर होते रहता है। रात के, आधी रात के वक्त में हमारी प्राण की शक्ति हमारे फेफड़े और दिल के आसपास में होती है। प्राण की शक्ति यहां पे रहती है आधी रात के वक्त।
इसलिए आधी रात के वक्त अगर दिल का दौरा पड़े तो प्राण की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए दौरा भी बहुत तेज पड़ता है और बचने की गुंजाइश कम रहती है। आधी रात के वक्त प्राण की शक्ति यहां होती। अब आधी रात के बाद लगभग 3 बजे के बाद रात्रि में प्राण की शक्ति शिफ्ट होती है और चली जाती है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जब शिफ्ट होती है तो बड़ी आंत की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब सुबह के वक्त में जो गुरुओं ने कहा कि सुबह उठो, शौचालय जाओ, पेट की सफाई करो, क्योंकि बढ़ी हुई शक्ति के समय अगर पेट की सफाई, बड़ी आंत की सफाई करोगे तो बहुत आसानी से बड़ी आंत की सफाई हो जाएगी और शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसलिए गुरुओं ने कहा कि सुबह उठकर जल्दी फ्रेश होना चाहिए। अब जो इंसान, अब वो प्राण की शक्ति बड़ी आंत में सिर्फ सुबह के 6:30 बजे तक रहती है, उसके बाद वो शक्ति ट्रांसफर होकर हमारे पेट में चली जाती है, खाने के लिए चली जाती है, भोजन के लिए चली जाती है। अगर 6:30 बजे से पहले कोई इंसान सुबह में उठकर अपने पेट की सफाई नहीं करता है तो उस इंसान को कब्ज की शिकायत हो जाएगी, फिर उस इंसान को डायबिटीज की समस्या हो सकती है, फिर उस इंसान को बीपी की समस्या हो सकती है, फिर उस इंसान को मानसिक रोग यानी डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है शरीर की गंदगी के कारण से। तो उस शुद्धि के लिए सुबह में उठना बहुत जरूरी है। तो सवेरे जब उठते हैं तो उठते ही अगर सूरज के उगने से पहले उठ गए तो बहुत अच्छी बात। सूरज के उगने से पहले उठते हैं, 15 वर्ष से उम्र ज्यादा है, माताएं बैठी हैं, आप लोग के लिए भी है, बाबूजी लोग के लिए, सूरज के उगने से पहले अगर उठ जाते हो, जाड़े का दिन है, हल्का गर्म गुनगुना पानी कर लो और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.25 लीटर। कितना? 1.25 लीटर कितना होता है पता है ना? 1250 ml। 1 लीटर और 250 ग्राम और 1 लीटर और 250 ग्राम और 1.25 लीटर पानी पीने की आदत आप डालो। लेकिन पहले दिन पियोगे तो जितनी तेजी से 1.25 लीटर अंदर जाएगा उतनी तेजी से 1.25 लीटर बाहर भी आ जाएगा। पहले दिन अगर ऐसा करोगे तो आपको क्या करना, धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी है, धीरे धीरे, हाँ, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। धीरे धीरे बढ़ाओगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मात्रा बढ़ाते बढ़ाते 1 हफ्ते में 1.25 लीटर पे चले आओगे आराम से। अच्छा, बिना कुल्ला किए पीना है। और जब मुंह साफ है तो 1 लाख ग्रंथियां मस्तिष्क में काम करती हैं, क्या बनाती हैं? लार। अब उस लार को आप अपने पेट में ही डालोगे पानी के साथ में। आपको पता है सुबह की लार अमृत है, जिसको हम बाहर नाले में फेंक देते हैं सुबह उठते ही कुल्ला करके, अमृत है वो। तो पता है क्या होगा? छोटे वाले कमरे की बड़ी तेज याद आएगी। छोटा वाला कमरा कौन सा? उस छोटे से कमरे की याद आएगी। और अगर कोई बैठा होगा तो कहोगा जल्दी निकलो भाई, नहीं तो गाड़ी छूटने वाली है, इज्जत जाने वाली है। और जैसे ही वो निकलेगा आप एकदम रॉकेट की स्पीड से अंदर जाओगे। थोड़ी देर बैठोगे ही ना, खड़े तो नहीं करना, कुछ पढ़े लिखे बच्चे हो, बैठोगे और बैठने के बाद जब बाहर निकलोगे ना तो पता है क्या बोलोगे? वाह मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद मजा आया है। जिस दिन आपके पेट की प्रॉपर सफाई हो जाएगी ना, उस दिन पता है उसी दिन से दिमाग आपका बेहतर होने लगेगा। सिर्फ मजा, पेट साफ हुआ लेकिन मजा आया किसको? दिमाग कहता है ना वाह आनंद आ गया। आनंद की अनुभूति कहां होगी? यहां। लेकिन साफ क्या हुआ? ये तो ये जिगजैग इसका साफ हो गया तो इसका भी जिगजैग साफ। ये है अपने दिमाग को बेहतर करने का सबसे सुंदर मंत्र।